तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली करंट अफेयर क्लास पढ़ने से पहले पिछला रिवीजन करते हैं। तो पिछली क्लास का रिवीजन हमारा इस प्रकार होगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो तमिलनाडु ने। नाटो ने शीत युद्ध सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो ब्रुसेल्स में है। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो वो बने गाइस ग्लेन मैक्सवेल। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है गाइस। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर से कम खिताब अपने नाम किया? तो नोवाक जोकोविच ने। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गाइस दिल्ली में। महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? था भारत ने। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया गया? तो 96,917 गाइस। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार। भारत अमेरिका के किस शहर में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो वो है सिएटल में। किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है? तो बांग्लादेश की है ये शेख हसीना गाइस। हाल ही में किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? तो वो केरल को। वैसे आज के करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मैं आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ और वहाँ पर डेली पर्सनल क्वेश्चन भी मैं सेंड कर देता हूँ वहाँ पर करंट से रिलेटेड। और किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम लेकर जरूर आएंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? सुल्तान जोहर कप गैस, तो वो जीता है कांस्य पदक, ऑप्शन सी। गैस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये आप कौन सा पदक जीता ये नहीं रखेंगे इंपॉर्टेंट, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ओनली ये है कि सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी गैस, तो ये याद कर लीजिएगा। सुल्तान जोहर कप के बारे में थोड़ा डिटेल देखें तो सुल्तान जोहर कप एक हॉकी टूर्नामेंट है। हाल ही में इस कप का आयोजन मलेशिया में किया गया है। सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण था। इस कप में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। इस गेम में जर्मनी ने गोल्ड मेडल जीता था, सिल्वर ऑस्ट्रेलिया ने, और भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस ऑप्शन सी 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो इस बारे में डिटेल देखें तो 2023 की थीम गैस क्या थी इसकी? मरीज की सुरक्षा का जश्न मनाना, सेलिब्रेशन पेशेंट सेफ्टी। एक्सरे की खोज का सम्मान करने के लिए विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1895 में प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने एक्सरे की खोज की है। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1901 में फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो 7वां गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है दिल्ली में, ऑप्शन बी। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? नदियों के महत्व को लोगों को बताना और नदियों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गाइस वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को। दिल्ली की बात करें इसकी मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल कौन है यहाँ के? विनय कुमार सक्सेना। गाइस अगर दिल्ली की बात करें तो गाइस इसको हमारी यूटीआई यूनाइटेड स्टेट, तो गाइस दिल्ली का मैं आपको बता दूं इसे परफेक्ट राज्य का दर्जा नहीं मिला है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखें तो गाइस सेकंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फॉर्म WLPF का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गाइस इसका ऑप्शन ए नीदरलैंड में किया गया है। इसके बारे में जाने तो केंद्रीय रासायनिक और स्थानीय राज्य मंत्री श्री भगवान खुबम ने नीदरलैंड के एक में आयोजित सेकंड
वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फॉर्म WLPF में भाग लिया। पहला वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फॉर्म WLPF का आयोजन 2021 में किया गया था। WLPF विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है। उद्देश्य क्या है इसका? तो दवाओं और अन्य चिकित्सा प्रौद्योगिकी को अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराना। अगला इम्पोर्टेंट देखें तो हाल ही में जारी ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो बनेगा इस आपके शुभमन गिल, ऑप्शन सी। एक बार हम थोड़ा डिटेल देखें तो 18 नवंबर को जारी ताज़ा ICC रैंकिंग में बाबर आजम को पछाड़कर शुभमन गिल दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। तो शुभमन गिल अब 380 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि बाबर आजम 824 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। ICC की बात करें तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होगा। स्थापना की बात करें तो 1909 इसकी मुख्यालय दुबई UAE में गए। अध्यक्ष कौन है इसके? ग्रेग बार्कले हैं। ICC वर्ल्ड कप अब 2023 इंडिया में हो रहा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में जारी ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज कौन बने? वेरी वेरी मोस्ट IMP गैस। ICC से क्रिकेट का अपने भारत में हो रहा है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट IMP इससे क्वेश्चन सब बन सकते हैं आपके। तो गैस ICC की रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? तो अपने वो बने मोहम्मद सिराज, ऑप्शन डी। इनके बारे में डिटेल देखें तो मोहम्मद सिराज ने वनडे गेंदबाज में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। रैंकिंग के शीर्ष 10 में अन्य 3 भारतीय गेंदबाज हैं, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी हैं। पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी जो नंबर 1 गेंदबाज थे 5 स्थान गिरकर नंबर 5 पर आ गए हैं। वापस गाइस ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल में एक और बार आया तो मैं रिवीजन हो जाएगा, करा देता हूँ। स्थापना 1909 में हुई, मुख्यालय दुबई UAE में है गाइस। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। ICC मैन वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में हो रहा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे तो हाल ही में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो वेरी वेरी मोस्ट IMP गाइस। हाल में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है राज्य? तो वो रहा है अपना महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन ए। इसके बारे में डिटेल देखें तो 37वें राष्ट्रीय खेल 9 नवंबर को गोवा में संपन्न हुए। समापन समारोह पणजी जी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस स्पर्धा में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा, जिसने 75 स्वर्ण पदक सहित 220 पदक जीते। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 64 स्वर्ण के साथ दूसरे और हरियाणा 58 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर रहा। राष्ट्रीय खेल पहली बार गोवा में आयोजित किए गए थे। 38वें खेल अक्टूबर नवंबर 2024 में उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा गाइस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल की जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है। तो गाइस वो कर दिया है संग्राम को, ऑप्शन बी। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपके दीपक सर की थोड़ी भी मेहनत अच्छी लगे तो। इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखे तो संग्राम जहाज के बारे में, इस जहाज को 14 जनवरी 1996 को भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा गोवा में कमीशन किया गया था और यह कमांड कोस्ट गार्ड क्षेत्र पश्चिमी की परिचालन कमान के तहत मुंबई में स्थित था। भारतीय तटरक्षक जहाज संग्राम को गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी MPA जेटी में आयोजित एक पारंपरिक सशस्त्र बल समारोह में पूरे सम्मान के साथ सेवा मुक्त कर दिया गया। अब गाइस भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो इसकी स्थापना 1977 में हुई है। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। अध्यक्ष इसका राकेश पाल है। गाइस आपको मैं बता दूं जितनी भी डिफेंस अपने मुख्यालय जितने भी डिफेंस चीज़ों का है वो सारे डिफेंस का मुख्यालय दिल्ली में ही मिलेगा आपको। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया गाइस ऑप्शन बी T पद्मनाभन को। प्रसिद्ध लेखक T पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मनाभन को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है।
आरुमल्ला पेरुन्नल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट IMP गाइस। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं प्रमुख उत्सव और त्यौहार जरूर लेकर आऊँगा समस्त राज्यों के। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको किसके ऊपर अगली वीडियो चाहिए। आरुमला पेरुमल कहाँ का उत्सव है गाइस? तो वो है आपका केरल का ऑप्शन बी। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखो तो ये केरल राज्य में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। मलयालम में पेरुन्नल स्थानीय भाषा का अत्यंत भव्य त्योहार या उत्सव है। यह एक सप्ताह तक चलने वाला धार्मिक त्योहार है गाइस। राजधानी की बात करें, अगर केरल की फैक्ट देखें तो राजधानी तिरुवनंतपुरम है केरल की, और यहाँ के CM है P विजयन है। राज्यपाल कौन है गाइस? आरिफ मोहम्मद खान है। झीलें यहाँ की प्रमुख पेरियमयार झील, वेबनाड झील, अष्टमुदिमुदी झील। नेशनल पार्क की बात करें तो गाइस यहाँ के हैं प्रमुख एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरिमियर राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो गाइस अब हमारे थोड़े स्टैटिक जीके के कुछ रिवीजन क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, वेरी वेरी मोस्ट IMP है, तो वो देखते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किस सहायक नदी है? तो कृष्णा की। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर। भाखड़ नांगला परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो गाइस सतलज नदी पर। 10,000 धुआंधारों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो वह अलास्का में। राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो कहेंगे त्रिपुरा। 49 डिग्री एन अक्षांश किस राज्य के बीच सीमांतर करता है? तो वो है सीमांकन किन 49 डिग्री एन अक्षांश किस के बीच सीमांकन करता है? तो गैस अमेरिका और कनाडा के बीच। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो गैस लगभग 27.3 दिनों में। आज की हमारी ट्रिक होगी कि दिल्ली सल्तनत के राजवंश को याद रखने की ट्रिक है ये हमारी। तो हमारी ट्रिक क्या होगी? गुल खिले तो सोलो। क्या है? गुल खिले तो सोलो। दिल्ली सल्तनत के राजवंश को याद करने की ट्रिक है, वेरी वेरी मोस्ट IMP। क्या है? गुल खिले तो सोलो। तो क्या है? गुल से क्या है? गुल्ला गुलाम वंश। खिले से तो गाइस खिल से खिलजी वंश है। तो से क्या है गाइस? तो से तुगलक वंश है। और सो से क्या है? से सैयद वंश है। और लो से क्या है? लोधी वंश है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे होगा कि भूटान ने किस पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू की है? तो गैस वो शुरू की आपके ये 4 ऑप्शन है। हमें कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर सच में आप किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो, और आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो हमें बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक के हमारा ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए वीडियो का। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी कमेंट करिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।